Hello everyone, my name is Priya and I welcome you all to my YouTube channel that is Let's Take a Step Forward। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बैंक्स के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, बैंक के प्रीलिम एग्ज़ाम्स में मेन 3 सब्जेक्ट आते हैं, चाहे वो ऑफिसर के एग्ज़ाम हो या क्लर्क के एग्ज़ाम हो। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो लगा निमिषा बंसल मैम का क्लास, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। उसमें 2 चीज़ें जो बिगनर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी वो ये हैं कि उनकी एडिटोरियल आती है अनअकैडमी के ऐप पे, ठीक है। डेली बेसिस पे वो एडिटोरियल आती हैं और उसी एडिटोरियल से रिलेटेड वो लाती हैं एरर डिटेक्शन की क्लासेस। आप उन्हें अटेंड करें और आपको अपने मतलब प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। सेकंड नहीं, ये फर्स्ट चीज़ आप जो करोगे ना वो मैडम का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का वीडियो देखना। उसे देखने के बाद आप जो है ना एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। और द हिंदू का जो एडिटोरियल है, आपको समझ ना भी आए तो उन्हें फॉलो कीजिए, उनके वीडियोस देखिए, आपको ज़रूर समझ आने लगेगा। मे बी आपको 1 मंथ तक लग सकता है अगर आप पूरे बिगनर्स हो, आपको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है या आप कभी पढ़ते नहीं हो। नॉलेज होगी बट पढ़ने की हैबिट नहीं है ना, तो आप 1 मंथ तक एटलीस्ट उन्हें फॉलो करो। द हिंदू एडिटोरियल मैम बहुत अच्छे से समझाती हैं, आपको समझ में भी आएगा। उसके साथ साथ उनके जो वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग्स वगैरह भी समझाई जाती है। वो कैब जो कहते हो आप लोग, उसे भी डेली बेसिस पे पढ़ो, ठीक है। तो फर्स्ट होगी इंग्लिश में आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स करने हैं, कंप्लीट करना है। एक ही दिन में कंप्लीट मत करना, समझना, उससे रिलेटेड एरर डिटेक्शन मैडम करवाती है, उन्हें सॉल्व भी करना और इधर धीरे धीरे करके वो सारे रूल्स पढ़ते जाना। इंग्लिश में इतना ही काफ़ी होगा आप लोगों के लिए। और उसके साथ साथ मैम जो है कभी कभी कुछ क्वेश्चन सेट्स वगैरह भी लाते रहती हैं, तो उन्हें भी आप प्रैक्टिस करें। तो ये हो गया इंग्लिश के लिए निमिषा मैम, उन्हें फॉलो करो और किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सेकेंड हो गया रीजनिंग के लिए जो बेस्ट टीचर मुझे लगते हैं वो हैं पुनीत सर, जो कि अभी बैंकर्स में पढ़ा रहे हैं और वो उनका खुद का भी चैनल है पुनीत सर रीजनिंग करके, और वो अनअकैडमी पे भी पढ़ाते हैं। पेड क्लासेस भी देते हैं, फ्री क्लासेस भी देते हैं अनअकैडमी पे, तो आप उन्हें फॉलो करो। वो फ्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं प्रीलिम्स के लिए। ही डज़न्ट डिफ़र बिटवीन मतलब पेड क्लासेस एंड फ्री क्लासेस। ओके, वो बहुत अच्छे कंटेंट्स देते हैं। उनके जो तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की वो भी अमेजिंग होते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें ज़रूर फॉलो करें और उनसे प्रिपेयर करें। लोगों की माइंडसेट अलग अलग होती है, वो अलग अलग टीचर से समझते हैं, बट ये टीचर्स जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इनको मैंने फॉलो किया है और मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। तो इसी के लिए आप उन्हें एक बार फॉलो करके देखें। अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है इनसे, देन यू कैन चेंज द सोर्सेज, ओके। बट एटलीस्ट 1 मंथ तक इन सबको फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि बिगनिंग में ही आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, ओके। उसके बाद लास्ट आता है मैथ्स में क्या किया जाए। मैथ्स के लिए जिन्हें मैं फॉलो करती थी वो थे, एक्सक्यूज़ मी, तो मैथ्स के लिए मैं जिन्हें फॉलो करती थी वो थे सुमित सर। वो भी अनअकैडमी पे क्लासेस देते हैं, उनके खुद के चैनल भी है सुमित सर करके, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। वो बहुत, उनके जो ट्रिक्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी मैथ्स के लिए, जो मैंने किया था, मैंने पहले मैथ्स जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने अरिहंत की एक बुक ली थी मैथ्स की, जो मैंने पूरी तरह से सॉल्व किया था, हर एक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा था। बीइंग अ बिगिनर मैंने ऐसे ही स्टार्ट करा था। उसके बाद मैंने सुमित सर की वीडियो देखी। एक्चुअली मैंने उनका पेड क्लास लिया हुआ था, तो वहाँ से मुझे बहुत सारे शॉर्टकट्स पता चले कि हम क्वेश्चंस को कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो मेरे सॉल्व हो रहे थे, बट प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में यू नो कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, बट टाइम बहुत कम मिलता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो वो जो ट्रिक्स वगैरह थे वो मुझे सर से पता चले। मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, सिंप्लीफिकेशन में अपनी जो
स्पीड है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो। कैसे करोगे बताती हूँ। आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, ये दिख रहा है, ये है स्क्वायर्स लिखे हुए, मैंने क्यूब्स लिखे हुए हैं। आई थिंक आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, तो बता दूँ इधर भी मैंने कुछ कुछ लिखा हुआ है, इफ़ इट इज़ विजिबल टू यू। हालांकि अभी मैं कोई एग्ज़ाम की इतनी ज़ोरों तोरों से, मतलब मुझे बैंक ये मैंने लगाई हुई थी क्योंकि मुझे कुछ प्रिपरेशंस करने थे, तो मैंने लगाई हुई थी ये। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें मैंने टेबल लिखी हुई है 1 to 30 को, और वो मैं क्या करती थी जब प्रिपेयर कर रही थी 1 to 30 में हर रोज़ सुबह उठ के एक बार पढ़ती थी, और कभी कभी आंख बंद करके मतलब उन्हें रिवाइज करने की भी कोशिश करती थी। और दूसरी मैंने लिखी है स्क्वायर्स, 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स लिखे हैं जो मुझे रटे पड़े हैं, ठीक है। सॉरी 1 से 20 नहीं, 1 से 50 के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं मैंने, और 1 से 30 के क्यूब लिखे हुए हैं, जिसमें से मुझे 1 से 25 तक के क्यूब बहुत अच्छे से याद है। तो और ये एक दिन में नहीं हुआ, मुझे बहुत टाइम लगा इन्हें याद करने में, पर मैं डेली बेसिस पे इन्हें उठ के एक बार ज़रूर पढ़ती थी, ठीक है। और ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बिलीव मी, ओके। सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, तो कैलकुलेशन में आपको ईजी पड़ता है। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, आप भी कर सकते हो ये, वो लिखी है परसेंटेज। इसकी मैं आप लोगों को, अगर आप कमेंट करके मुझे बताना अगर आप लोगों को चाहिए होगी, तो मैं परसेंटेज की एक PDF शेयर करूँगी आपसे, वो भी आप याद कर सकते हो, या फिर उसे देख देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक याद होने लग जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट है, ये भी आप सुमित सर से सीख सकते हो, बहुत अच्छा समझाया उन्होंने। तो ये हो गया मैथ्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार उसे समराइज़ करते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया। इंग्लिश के लिए फर्स्ट निमिषा मैम का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। डेली थोड़ा थोड़ा, एक दिन में सब मत करना, और उनका एडिटोरियल देखना, उनके वोकैब्स लिखना, वहीं से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रीलिम्स के लिए तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे, ओके। फिर सेकेंड आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप पुनीत सर को फॉलो करो, उनकी चैनल है, खुद की चैनल है, बैंकर्स पे भी पढ़ाते हैं, अनअकैडमी पे भी फ्री क्लासेस देते हैं, ओके। थर्ड हो गया मैथ्स के लिए सुमित सर को आप फॉलो कीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप चाहो तो उनकी पेड क्लास ले सकते हो, ट्रस्ट मी, आप रिग्रेट नहीं करोगे उनके क्लास लेने के बाद, ठीक है। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके ट्रिक्स बहुत अच्छे होते हैं। और पर क्लास लेने से पहले अगर आप मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, ठीक है, बट आप चाहते हो बैंकिंग एग्ज़ाम का क्लियर करना, तो मैथ्स आप पहले ऑफलाइन कोई सोर्स पकड़ो। मैंने अरिहंत की बुक पकड़ी थी, मैं बहुत ज़्यादा बुरी नहीं हूँ, बस स्टिल मैं बहुत कुछ भूल गई थी, तो मैंने अरिहंत की बुक पकड़ी, उससे पहले सॉल्व किया जल्दी से। उसके बाद मतलब विद इन 1 और 2 मंथ्स, 1 मंथ में ही शायद मैंने उसे ख़त्म कर दिया था, 1 और 2 मंथ्स में। आप चाहो तो टाइम ले सकते हो, यहाँ टाइम लोगे तो उधर टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया, पहले ऑफलाइन सोर्सेज प्रेफर करो, एक बार उन्हें जो हल्की सी जो नॉलेज है वो ले लो। उसके बाद आप सुमित सर की पेड क्लास ले सकते हो, वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, जल्दी सॉल्व करने के अप्रोचेस वगैरह वो सिखाते हैं, वो फ्री क्लासेस भी देते हैं, बट आई थिंक सुमित सर की जो प्रॉपर टॉपिक वाइज है उसकी पेड क्लासेस ही हैं। सो आप देख लेना, वरना अब मुझे अगर फिर भी आप लोगों को मैथ्स में कोई दिक्कत, रीजनिंग एंड इंग्लिश में आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जो सोर्सेस मैंने बताई है, बट मैथ्स में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताना, मैं उस पर थोड़ा सा रिसर्च करके आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सर्च करने का कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियोस। आप मुझे बताते रहना कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है, ताकि मैं आपके लिए सोर्सेज ढूंढ पाऊँ, ओके। सो आज के लिए इतना ही। आप इन्हें ज़रूर फॉलो करना, इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना, इन टीचर्स को फॉलो करना, स्ट्रैटेजी उनसे मिलते रहेगी, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।